एक बहुत बड़ा राहत एक प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दीपावली का तोहफा इस देशवासियों को 2.5 लाख करोड़ रुपया, जिसमें भारत के खजाने पर पड़ेगा, उसके आम आदमी को राहत देने का काम इस प्रेस के माध्यम से हम जानकारियां और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने घर की रसोई से दूध हो, आटा हो, दाल हो, चीनी हो, जो मूलभूत सुविधाएं एक घर की रसोई को चलाने के लिए चलती हैं, उसको जीएसटी में फ्री कर दिया है। 0% जीएसटी कर दी है। साथियों, आप सबको जानकारी है, आप सब लोग जागरूक लोग हो कि किस प्रकार से इस देश में जब जीएसटी आई थी, पहले 18 प्रकार के टैक्स इस देश की जनता जनार्दन से वसूले जाते थे पुरानी सरकार से, लेकिन एक टैक्स लगाकर, जीएसटी लाकर बहुत बड़ा रिफॉर्म इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था। आप लोग उसे गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, कांग्रेस विपक्षी नेता, लेकिन वो गरीब सेवा टैक्स हो गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो 18% की जीएसटी थी वो 12% पे आ गई है, और जो 12% था वो 5% हो गया है, और जो 5% जिस पे जीएसटी थी वो 0 हो गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे घर की रसोई हो या दवाई हो, दवाइयां सारी जीएसटी उन पे से हटा दी गई है, और खास करके किसान भाई, जो ट्रैक्टर्स पे जीएसटी थी वो भी कम कर दी गई है। लोग अगर उद्योगपति साथी, अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं, उस पर भी कई लाख रुपए का जीएसटी के माध्यम से छूट इस सरकार ने की है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सरकार ने नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार में 2.5 लाख करोड़ का तोहफा दीपावली के इस पर्व पर इस देश के प्रधानमंत्री जी, जो 22 तारीख से लागू हो गया है, और हम सब मिलकर दुकानदारों के पास, व्यापारी भाइयों से जानकारी लेने के लिए, और आम आदमी पर भी इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, तो इस चैनल के माध्यम से हम इस देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इसका प्रभाव हमारी रसोई से, हमारे किसान पे, आने वाले समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और हर वो ऐसी चीज जिससे आम आदमी को इफेक्ट पड़ता हो, उस सब में इस सरकार ने राहत देने का काम किया है। चाहे हम कार, फ्रिज, एसी, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र की किसानों की बेहतरीन आय में इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। स्वास्थ्य की चीजें हों, दवाई हो, पढ़ाई से लेकर कॉपी पेंसिल जैसी चीजों को भी एकदम टैक्स फ्री कर दिया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आम व्यक्ति को पड़ेगा, और हम वापस इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी राहत देने का काम उन्होंने इस जीएसटी रिफॉर्म्स में किया है, जिससे आम व्यक्ति इफेक्ट होगा, आम व्यक्ति को फायदा मिलेगा, वो प्रभावित होगा। इस सब चीज़ों से हर घर में खुशहाली आएगी, हर घर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी,
जो उनकी बचत होगी अर्थव्यवस्था में, वो उनके जीवन में विकास के कामों में जरूर काम आएगी। हम इसी बात की जानकारी देने के लिए आप सबको इस प्रेस वार्ता में बुलाया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जानकारी या प्रश्न है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। साथियों, आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा के अंदर खेल महाकुंभ जो सेकंड चरण का बचा हुआ था, जिसकी शुरुआत कल माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला से करेंगे, जिसमें अलग अलग जिलों में वो खेल होने हैं। पलवल के अंदर कबड्डी और आर्चरी 2 खेल, जिसकी शुरुआत 24 तारीख से इंडोर स्टेडियम पलवल में होने जा रही है खेल महाकुंभ की। तो वहाँ पर 250 के करीब खिलाड़ी उस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोने से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भी हमारे पलवल के लिए एक अच्छी सौगात है कि हमारे खिलाड़ी भी उस खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। खेलों के क्षेत्र में पलवल और आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, अभी खेल महाकुंभ की बात करी, एक ट्रायल करवाया गया था क्रिकेट की टीम के लिए, और बच्चों का आरोप है कि जो बच्चे 5 से 7 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, जो पसीना बहा रहे थे, उनको नंबर नहीं दिया गया है, जबकि वहीं किसी प्राइवेट जो एकेडमी बनी हुई है, नर्सरी बनी हुई है, उनके बच्चों को उसमें जगह दे दी। ये गुरुग्राम में, पलवल में आज बच्चों ने जो नहीं, हमारे यहाँ तो पलवल में तो 2 ही गेम होने, क्रिकेट, कबड्डी और आर्चरी। ट्रायल हुई थी सर क्रिकेट के लिए। अच्छा गौरव जी, क्रिकेट की ट्रायल पलवल के अंदर जी, ये जानकारी आपके पास है तो कृपया दें। पलवल के अंदर जानकारी हुई है? बच्चों का सिलेक्शन कर दिया 2 से 3 महीने पहले हुई थी ट्रायल। नहीं, वो अभी खेल महाकुंभ की बात कर रहे हैं। खेल महाकुंभ में कोई जानकारी आप लोगों के पास है तो बताइए, और कोई खिलाड़ी हैं तो मिलेंगे हम उनसे। कोई जानकारी अगर वो देना चाहते हैं, इस प्रकार का हुआ है तो ये कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरव जी, कुछ खिलाड़ी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो एक खेल की बजाय कई विद्याओं में जो निकल होते हैं, तो 4 तरह की अलग अलग प्रतियोगिताएं इसी 24 से 28 के बीच में होने जा रही, तो उसमें बच्चों की जो प्रतिभा है वो कहीं करने का हो रहेगा। नहीं, पहले चरण में टोटल ओलंपिक के 28 गेमों में पहले 14 गेम्स हो गए थे। अब इस बार 14 गेम, फर्स्ट चरण में 14 गेम्स हुए थे, अब 14 गेम्स इस चरण में हो रहे हैं। 2 चरणों में इस खेल महाकुंभ को बांटा था। पहले ये तारीखें अलग अलग हुआ करती थी, और नहीं, ये पहले चरण में भी अगस्त में हुआ था, और हमने तय किया था कि सेकंड चरण का सितंबर में करेंगे। मंत्री, सरकार ने आज से धान की खरीद की जो घोषणा की थी, लेकिन पलवल मंडी में देखा जाए, पलवल मंडी में धान खरीद नहीं हो रही। जो प्राइवेट एजेंसी है वो मनमर्जी दामों पर किसानों से धान आज बात करके अधिकारियों के साथ बात कर खरीद जल्दी शुरू कराएंगे। मंत्री जी, सितंबर बीतने वाला इस 1 साल के अंतराल में अपना रिपोर्ट 1 साल बाद 100% मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा, लेकिन छोटी सी जानकारी 30 सेकंड की जरूर जो मेरे आप पत्रकार साथियों में आपको देना चाहता हूँ, उसके लिए अलग से करेंगे। लेकिन आज की डेट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमेटी पलवल में 64 करोड़ की लागत से काम चले हुए हैं। PWD रिपेयरिंग के लिए 40 करोड़ के टेंडर अगले 1 हफ्ते के अंदर पलवल की सड़कों के लिए हो जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के लिए जो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, मैं ऐसा मानता हूं कि सीवर सिस्टम के लिए 843 करोड़ का अगले 2 महीने में उसकी भी प्रक्रिया पूरी होकर शुरुआत हो जाएगी। 1000 करोड़ के काम आसपास मैंने आपको सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स के, अभी आपने 1 साल होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन कुछ पूछा है तो ऐसे जानकारी मैंने आपको दे दी है। 1000 से करोड़ के काम अभी पलवल के अंदर शुरुआत हो जाएगी। वो किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं किसी के बयान पर रोक टोक नहीं कर सकता, लेकिन हमने तय किया है कि हम पलवल को बेहतरीन, अच्छा, सुंदर, सड़कें अच्छी हों, बेहतरीन सुविधा हो, उसकी तरफ काम करेंगे।
उसके लिए ही मैंने आपको ये जानकारी, सिर्फ सूक्ष्म जानकारी 3 डिपार्टमेंट्स की, कि 40 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी की रिपेयर से स्टार्टिंग हो जाएगी। 64 करोड़ के काम शहर के म्युनिसिपल कमेटी में चल रहे हैं। अगले 10 दिन बाद 20 करोड़ के काम और अलॉट होंगे। 843 करोड़ के लागत से पब्लिक हेल्थ का बड़ा प्रोजेक्ट ड्रेनेज सीवर लाइन के लिए पलवल में आने वाला है। ये जानकारी मैंने आपको दी है। स्वाभाविक रूप से ये सब चीज़ें आएंगी तो पलवल अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। गौरव जी, ये भी ऐसा कर लिया कि जो जितने विकास कार्य हैं उनमें किसी तरह की कोई कमीशनबाजी नहीं होगी, यानी कि दबाव कहीं कोई जानकारी आती है या कहीं कोई लगता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, और कोई भी ऐसी अनियमितता ना बतली जाए, हम उस पर काम करेंगे। मंत्री जी, कोरोना में अभी बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, जबकि वो बढ़िया रोड को तोड़कर बना है। कोई ऐसा रोड अगर ध्यान में आता है, उसका टेंडर हुआ है, लोगों ने शिकायत उस पर दी होगी कि वो रोड टूटा हुआ होगा। बना हुआ रोड कोई अगर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वीडियो या कोई जानकारी आपके पास आती है तो जरूर दीजिएगा, उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई शिकायत ऐसी है, जो काम शुरू हो रहे हैं, हमने कहा है कि गड्ढे शहर में भरने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, उस पर काम करें। मंत्री शहीद दिनेश शर्मा को लेकर के क्या कहोगे? वो राजनीति में भेंट करता है। उनके परिवार को, शहीद सबका होता है, सम्मानित होता है, हम सब के लिए आदरणीय होता है। शहीद किसी के लिए नहीं, वो देश के लिए हुआ है, और शहीद हमारे लिए सम्मानीय है। 3 करोड़ 15 लाख रुपए शहीद के अकाउंट में जा चुके हैं, शहीद परिवार के अकाउंट में जा चुके हैं। 25 लाख रुपए उन्होंने जो पार्क मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया, उसके पैसे उस अकाउंट में पहुंच गए हैं बनने के लिए। और जो भी सुविधाएं एक शहीद परिवार के लिए हो सकती हैं, वो सरकार धीरे धीरे कर रही है। इतनी सुविधाएं, जानकारी जो मेरे पास थी कि 3 करोड़ 15 लाख रुपए शहीद परिवार के खाते में आ गए हैं। शहीद परिवार के लिए जो गांव की शान के लिए पार्क बनना था, 25 लाख रुपए सरकार उसके लिए दे चुकी है। और उनकी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिलता हूं, उनकी पत्नी को नौकरी देने का जो कमिटमेंट सरकार का है, वो मैं आदरणीय उनकी पत्नी, अगर वो नौकरी चाहेंगी तो सरकार नौकरी देगी। सही पिता का कहना है कि 12,000 रुपए जो है सरपंच ने मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था को परिवार सीएम ने घोषणा करी, उसके बाद कहीं कहीं सरपंच और को लेकर लड़ाई कहीं कहीं आप झगड़े तक आगे लाट चली। गांव का आपसी झगड़ा है भाई, आपसी झगड़े में तो किस बात पे हुआ ये मैं जानकारी नहीं ले सकता, लेकिन मैंने जानकारी ली है, ना शहीद परिवार के किसी पिताजी को, भाई को, ना पत्नी को, ना चाचा को, ना ताऊ को, किसी के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। ये मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। पुलिस को जो शिकायत दी है वो शहीद के पिता दयाचंद ने की। कोई ऐसी जानकारी आपके पास है तो दें, लेकिन झगड़ा जो अभी तक हुआ है, जो जानकारी आई है, किसी को चोट उसमें नहीं आई है। एक व्यक्ति किसी को चोट आई है, उसकी जानकारी अभी आ जाएगी, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। सीएम साहब ने फैसला जो खाते हुए अंतिम नहीं, कोई अगर सरकार के संज्ञान में ऐसा शहीद परिवार के साथ, ये सरकार बहुत संवेदनशील है। जब सरकार 3 करोड़ 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल सकती है, 25 लाख रुपए उसके शहीद स्मारक के लिए दे सकती है, क्या सरकार 52,000 रुपए लेगी? सरपंच की कोई जानकारी, अगर वो शिकायत देते, कोई बात आती है हमारे पास, हम उसको संज्ञान लेंगे। कोई अगर 52,000 रुपए दिए, कोई प्रूफ है, कोई ऐसी भाई किस बात के लिए दिए, कोई जानकारी हमारे पास आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं है। मंत्री जी, सीएम साहब ने घोषणा की थी गांव का नाम दिनेशपुर करने की, परंतु वो योजना जो घोषणा थी वो सिरे नहीं चढ़ पा रही है। उसमें कहीं ना कहीं परिवार का आरोप है कि जो सरपंच हैं वो नहीं बदलवाना चाहते हैं। सरपंच से बात करी जा रही है, सरपंच के साथ पंच भी होते हैं, पूरा गांव किस तरफ है। हमारा प्रयास है कि हम उसको, या उसके बगल में जो गांव में महात्मा गांधी जी के नाम से जो एक और वसावट या कॉलोनी जैसी व्यवस्था है, उसको करें। हम इस पे काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे बीच में आप ही के, मैं तो लोकप्रिय कहूँगी कि
पूरे हरियाणा में सबको दौड़ा दौड़ा करके सांस फुला रहे हैं। खिलाड़ी भी हैं और खेल मंत्री भी हैं, और कानून का तो साथ देना ही देना। तो आज जो विशेष तौर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, दरअसल दिवाली का, और मैं तो ये बोलूँगी कि ये कार्तिक का महीना भी साथ साथ चल रहा है, चलेगा, और पूरा उत्सव का महीना है। और जो घर के बड़े होते हैं ना किसी भी परिवार के, उनको बड़ी चिंता होती है कि मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के हर सदस्य को उसके मन अनुरूप कुछ तो पहुंच ही जाए। जैसे 1 नेशन 1 राशन, उसके बाद में 1 नेशन 1 टैक्स, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो चीज़ों को समराइज छोटा कर रहे हैं, सिंगल विंडो सर्विस देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी के हाथ में बहुत 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 बड़ा खजाना लगा है। वो मैं खजाना आपको बताती हूँ। आप एक बात बताइए, जितने भी हमारे महकमे हैं जो आम जन को सुविधा और रियायत देते हैं, उन सब में से बिचौलियों को किसने खत्म किया? आदरणीय मोदी जी के आने से पहले हमारे पास बहुत सारे बिचौलिए काम करते थे, उनको तो बेरोजगार कर दिया, पर जनता के घरों में, खातों में पूरा अमाउंट पहुंचने लगा। दूसरा विषय बताती हूँ कि जितना सरकार से जनता का सीधा सरोकार होगा, उतना जनता और देश प्रॉफिट में जाएगी। यही खजाना मोदी जी के हाथ लगा है कि आज जो है पारदर्शिता और समदर्शिता, ये पारदर्शी होना और समदर्शी होना किसी भी जनप्रतिनिधि की विशेषता और सरकार की विशेषता होनी चाहिए। ये दोनों विशेषता मोदी सरकार में और एनडीए की सभी सरकारों में। लेकिन दलालों वाला पैसा सरकार के पास नहीं आता था, वो आम पब्लिक के लिए नुकसान होता था, ठीक है, लेकिन सरकार को भी तो बचत हुई, खजाने भी तो बढ़े उससे। आप बताइए ना। मतलब पहले पैसे इकट्ठा कर लिया। नहीं, पैसा नहीं इकट्ठा किया, जो लूट रहा था उस लूट को रोक करके जनता हित में लगाया। फिर मिलेंगे दोबारा हम लोग, ठीक है, राम राम। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को पत्थर खाने पड़े, गाली सुननी पड़ी, अपशब्द सुनने पड़े, तो ऐसा व्यक्तित्व तो सिर्फ 2 ही स्वरूप में आ सकता है, या तो वो नेगेटिव बन जाता है, और या फिर आदरणीय मोदी जी के जैसे सर्वस्व लुटा देता है सब लोगों पर। तो मैं समझती हूँ कि मैं तो बहन बेटी होने के नाते भी, महिला होने के नाते भी ये कह सकती हूँ कि इससे बढ़िया दिवाली का तोहफा जो हर घर से होकर के दूर तक जाए, हर चीज़ को पूरा करे, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। तो मैं तो एक महिला होने की तरफ से, मैं भाजपा की सदस्य बाद में हूँ, पहले देश की बेटी हूँ, तो मैं सारी बेटियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी का, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी सौगात दी। और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा, गौरव जी ने, कि ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं, ये गरीब सेवा टैक्स बना। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सबका भी समय लिया उसके लिए धन्यवाद।